नमस्कार, आप सबके जाने पहचाने कार्यक्रम उमंग में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम का विषय है संगीत और साहित्य में शिक्षा में रुचि। अब आप सोच रहे होंगे इस विषय में रुचि तो ज़रूर हमने कहा, लेकिन किसकी रुचि? जी हाँ, रुचि आज के हमारे खास मेहमान मिस किरण शर्मा की। किरण शर्मा, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने विषय तो अपने दर्शकों को, अपने युवा साथियों को बता ही दिया कि आज हम बात करने वाले हैं, आपको संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि है और इसमें आपने सिद्धता हासिल की है या आप इसमें पारंगत होने की कोशिशों में जुड़े हैं। तो जानना चाहते हैं सबसे पहले आपके बारे में कि आप क्या करती हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? जी नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरा नाम किरण शर्मा है और मैं ज़िला शिमला के हलोग धामी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। हलोग धामी के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी दादी माँ और मेरी बड़ी 2 बहनें और मेरा एक छोटा भाई है जी। और अभी एक मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने बताया कि आपका एक हंसता खेलता सुखी परिवार है और आपके भाई बहन हैं और साथ ही साथ आपने बताया कि आप अभी पढ़ाई कर रही हैं। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप क्या पढ़ाई कर रही हैं, कहाँ पर पढ़ाई करती हैं, कहाँ तक की पढ़ाई आप कर चुकी हैं? जी, बचपन से लेकर अभी तक की मेरी जितनी भी एजुकेशन हुई है वो शिमला के धामी से ही हुई है। मेरी सेकेंडरी एजुकेशन 2020 में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हलोग धामी से हुई थी और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 16 माइल एट धामी से और अभी मैं शॉर्ट हैंड की प्लानिंग में भी हूँ। यानी बहुत कुछ आगे करने की प्लानिंग भी है और बहुत कुछ कर भी चुकी हैं। तो अभी हमारे साथ युवा साथियों, एक युवा ही हमारे बीच में हमारे खास मेहमान बनकर आए हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं, जैसे हमारा विषय है शिक्षा और संगीत, तो संगीत में भी आपको रुचि है, विषय से ही पता चलता है। तो इसके बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, कैसी रुचि है आपको, कितनी रुचि है, कहाँ से पनपी है? जी, संगीत का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है। मेरे जो पिताजी हैं वो भी, उन्हें भी गाना गाने का शौक़ बचपन से ही था। तो वो गाना गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे, तो मैं साथ में उनके साथ रहती थी। बचपन से ही मैं अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज़ रही हूँ, तो मैं मैक्सिमम उनके साथ ही होती थी। तो जब भी वो गाना गाते थे तो मैं उनको सुना करती थी। तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट जागता था कि ये गाना कैसे गाते हैं और ये साथ में जो म्यूज़िक होता है ये कैसे बजता है और ये म्यूज़िक कहाँ से आता है। तो ये जो उत्सुकता थी इसने मुझे म्यूज़िक के साथ ज़्यादा जोड़ा है। फिर धीरे धीरे मैं भी जब थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल जाती थी, तो मैं स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन जो स्टेज फियर था मेरा, उस वजह से मैं नहीं परफॉर्म कर पाती थी। शुरू में तो जब छोटी थी तो 50 लोगों के सामने तो मैं परफॉर्म कर सकती थी, क्योंकि छोटा सा स्कूल था। तो 50 बच्चे हम होते थे प्राइमरी सेक्शन में। तो महीने के लास्ट में कल्चरल गेट टुगेदर होता था, तो उसमें कल्चरल परफॉर्मेंस देनी होती थी। तो टीचर्स मुझे एनकरेज करते थे कि आप अच्छा गाते हो तो आपको परफॉर्म करना चाहिए। तो एक स्टेज फियर था, इस वजह से नहीं मैं परफॉर्म कर पाती थी, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल थी मैं उन 50 बच्चों के सामने परफॉर्म करने। छोटा स्टेज था और आप भी छोटे थे और इतना एक्सपोजर नहीं मिला या इतनी शिक्षा आपको नहीं मिली थी, एक पेशेवर शिक्षा अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आपके पिता की छवि या गीत के प्रति जो रुझान था या रुचि थी वो पैदा हो चुकी थी। अच्छा, आपने बताया कि आपके अंदर इसलिए वो रुचि पैदा हुई कि आपने सुना, अपने पापा को सुना या घर पे आपने सुना दूसरा म्यूज़िक। तो अब आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह का म्यूज़िक आप सुनती हैं, आपको लोकगीतों में या हिंदी गीतों में, किस तरह के गीतों में आपको रुचि है? जी, वैसे जब मैं अपने पिताजी को सुनती थी गाना गाते हुए तो वो तो पुराने 90s के सॉन्ग सुनते थे, तो मुझे भी उनमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। लेकिन जब धीरे धीरे मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे गज़लें सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था और हमारी लता मंगेशकर जी के गाने में बहुत ज़्यादा सुनती थी, तो मुझे वो सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। तो अभी अगर मैं कहूँ कि हमारे युवा दोस्त चाह रहे होंगे कि आप आज के हमारे इस कार्यक्रम के खास आकर्षण हैं, खास मेहमान बनकर आए हैं, तो आपके ज़रिए ज़रूर कोई ना कोई गीत सुनना पसंद वो करेंगे। तो आप बताइए कि कौन सा गीत पहले गाना पसंद करेंगी? जी बिल्कुल, मैं लता मंगेशकर जी का एक गाना लग जा गले में यहाँ पर परफॉर्म करूँगी। जी जी। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से,
जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले हे हे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी इतनी मधुर आवाज़ है और इतना सुर में आप गाती हैं। जब आपने छोटे छोटे स्कूल फंक्शंस की बात करें या छोटे छोटे स्टेज की बात करें जहाँ पर आप पहले पहले जाया करती थी, और जब आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ, तो किसी ने आपको बताया नहीं या किसी ने आपको सुझाया नहीं, या आपके पेरेंट्स ने नहीं चाहा कि आपको इसकी विधिवत शिक्षा मिले? क्या आप ले रही हैं या ऐसा कुछ? जी चाहते तो थे, लेकिन शुरू से ही जो स्टेज फियर था मेरे अंदर, तो उसने मुझे इस शिक्षा से भी दूर रखा। तो मेरे अंदर डर था कि क्या मैं कर पाऊंगी इस चीज़ को, क्या आगे फ्यूचर में मैं इसे कर पाऊंगी। तो इस वजह से मेरे ही अंदर डर था। वैसे तो मेरे पापा बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मेरा एक डर था, बस उसी ही वजह से मैंने खुद ही नहीं प्रयास किया शिक्षा लेने जैसे का। आपने कहा कि आप कॉलेज की विद्यार्थी रही हैं, आपका फाइनल ईयर चल रहा है, तो आपने वहाँ क्यों नहीं सोचा? जैसे आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा सुर आपका है और बहुत अच्छी आवाज़ आपकी है, तो वहाँ पर भी आप म्यूज़िक रख सकती थी एक सब्जेक्ट के तौर पर। जी एक्चुअली मैंने फाइनल ईयर में एज अ जेनरिक सब्जेक्ट ऑप्ट किया है म्यूज़िक, लेकिन शुरू से मैंने नहीं रखा म्यूज़िक, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो मुझे उसमें भी उतना ही इंटरेस्ट था, तो इस वजह से मैंने जी हम यही जानना चाहते थे दरअसल, क्योंकि आपने बताया आपको शिक्षा और संगीत में बराबर रुचि है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि शिक्षा को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं, मतलब एक करियर के तौर पर आप किसका चयन करना चाहती हैं, संगीत का या शिक्षा का? जी तो करियर के तौर पे तो मैं शिक्षा का चयन करना चाहती हूँ। वैसे मैं संगीत को भी साथ लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक हॉबी है और मेरे डेली रूटीन से म्यूज़िक जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से मुझसे कभी ये अलग तो नहीं होगा, छूटेगा नहीं। जी तो इस वजह से मैं, लेकिन एज जॉब तो मुझे शिक्षा के क्षेत्र में ही करनी है, तो इस वजह से। तो किस तरह की तैयारी, किस तरह की जॉब या किस तरह की एजुकेशन आप अपने करियर के लिए ले रही हैं, अभी क्या कुछ कर रही हैं? जी बिल्कुल, तो पहले से ही बचपन से ही मुझे पुलिस में जाने का और आर्मी फोर्सेस में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इस वजह से मैं अभी HP पुलिस सब इंस्पेक्टर की मैं तैयारी कर रही हूँ। और साथ में मैं शॉर्ट हैंड अदर एक्टिविटी के रूप में मैं शॉर्ट हैंड कर रही हूँ। जी तो मैं SI की तैयारी कर रही हूँ और म्यूज़िक को भी मैं साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे हमारे HP पुलिस का एक बैंड जो नया अस्तित्व में आया है, जी तो मुझे लगता है कि मैं अगर फोर्सेस में भी जाऊँगी तो मैं वहाँ पे भी अपने म्यूज़िक को ज़िंदा रख सकती हूँ, तो इसलिए भी मैं जाना चाहती हूँ फोर्स। बहुत सही कहा आपने कि अपना जो प्रोफेशन और पैशन है उन दोनों में आप बैलेंस बनाकर रखना चाहती हैं, और कैसे रखना है उसके लिए आप सीख और सबक भी आप ले रही हैं। और हम अपने युवा साथियों से भी यही अनुरोध करते हैं कि हमारे ख़ास मेहमान जो भी होते हैं उनको हम इसलिए आपके बीच में लेकर आते हैं कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी राह चुनते हैं अपने लिए कि हमारे तमाम युवा साथी उससे सबक ले सकते हैं। न केवल हम मनोरंजन के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे सारे युवा साथी उनसे प्रेरणा लें और सही समय पर सही कदम वो भी उठा पाएँ। आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कहा था कि आपको पुराने गाने सुनने पसंद हैं क्योंकि आपके पिता भी सुनते थे, लेकिन इसके अलावा भी जैसे आप हिमाचल से ताल्लुक़ रखते हैं या हम किसी भी प्रदेश से संबंध रखते हों, भारत विविधताओं का देश है, तो बहुत सारे गाने यहाँ पर गाए जाते हैं, बहुत सारी भाषाओं के गाने गाए जाते हैं। तो क्या आपको लोकगीत में या अपने हिमाचली गीतों में भी आपकी रुचि है? जी बिल्कुल, तो हिमाचली गीतों में भी मेरी बहुत रुचि है। तो बहुत से ऐसे गीत हैं जो मैं सुनती हूँ हिमाचल के, और मेरी उनमें बहुत ज़्यादा रुचि है। और आज तक मैंने जितने भी स्टेज शोज़ किए हैं, मैक्सिमम मैंने लोकगीत इसमें परफॉर्म किए हैं, क्योंकि हिमाचल में जितने भी मैंने परफॉर्म किए हैं तो मैंने लोकगीत ही उसमें किए हैं परफॉर्म।
जी। ठीक है, तो हम फिर से एक बार आपसे अनुरोध करते हैं कि फिर से कोई मधुर सा लोकगीत आप हमारे युवा साथियों के लिए गाएं, गुनगुनाएं। जी बिल्कुल, हिमाचल का एक लोकगीत है शुक्रू मेट। ये मैं बहुत बार, ये जो स्टोरी है मैं अपनी दादी से सुना करती थी पहले। तो उन्होंने बताया था मुझे कि ये जो स्टोरी है, ये दो बहनों की एक स्टोरी है और इस स्टोरी को एक गाने में पिरोया गया है। तो मैं ये गाना आपको सुनाऊंगी। यहाँ की खासियत ही ये है, हिमाचल के हर लोकगीत के पीछे कोई ना कोई घटना, कोई किस्से, कहानियाँ या हमारे रीति रिवाज ज़रूर झलकते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि कौन सी कहानी की झलक आज हमारे दर्शकों को आप पेश करेंगे। बिल्कुल। पारी बोलो ढाकू दे रीड़ू हुआ तेरे उंदे पोड़े तू नी रे नाले नाले बोलो हेड़िया हो शुकरू मिटा उंदे पोड़े तू नी रे नाले हो दाची बोलो रोशटाद मैं छुटो दाची बोलो रोशटाद मैं छुटो मुंदो लागो बानो रे नाले नाले बोलो हेड़िया ओ शुकरू मिटा मुंदो लागो बानो रे नाले। बहुत खूब, बहुत ही मधुर और दिलकश आपकी आवाज़ है, दिल को सुकून देने वाली आपकी आवाज़ है। और हम तो यही दुआ करते हैं, यही उम्मीद करते हैं, यही प्रे करते हैं ईश्वर से कि आप ज़रूर अपने पैशन को भी ज़िंदा रख पाएँ। अपने प्रोफेशन में तो ज़रूर आप सफल हों उसको अचीव करने में, लेकिन साथ ही साथ कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि अपनी रुचि को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपके पास बहुत अच्छी आवाज़ है और आप ज़रूर इसको साथ लेके चलिएगा, ऐसा ही हम चाहते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जैसे कहा कि जब छोटे से ही, जब से समझ बढ़ने लगी, जब से अपने पापा को गाते सुनने लगी या गीत गाते सुनने लगी, तब से ही आप इसकी तरफ को आपका रुझान बढ़ने लगा। तो जानना चाहते हैं कि सबसे पहले कब आप मंच पर गई थी और वो कैसा अनुभव था? जी, तो वैसे तो मैंने परफॉर्मेंस बहुत की थी पहले भी, लेकिन वो छोटे लेवल पर मैंने की थी 20-50 लोगों के बीच में, तो जिनके बीच में कंफर्टेबल हुआ करती थी। लेकिन जब थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल चेंज हुआ, बड़ा स्कूल था, बच्चे ज़्यादा थे और फिर वहाँ पर परफॉर्म करना था, लेकिन स्टेज फियर था, इस वजह से मैं खुद से कभी भी मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी। तो एक बार एक इंसिडेंट मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार टूर्नामेंट के लिए मैं गई थी, एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स के लिए गई थी वहाँ पर। तो वहाँ जाकर मुझे पता चलता है कि शेड्यूल चेंज हो चुका है और फर्स्ट 2 डेज़ हमारे कल्चरल के 2 दिन हैं। तो फिर हमारे स्कूल से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो मेरे दोस्तों ने मुझे एनकरेज किया, कहा कि तुम गाना गाती हो तो तुम परफॉर्म कर सकती हो। तो उन्हें तो पता ही था कि मैं गाना गाती हूँ। स्टेज फियर तो था, लेकिन शौक भी था कहीं ना कहीं, तो मैं परफॉर्म करना भी चाहती थी। तो इस वजह से मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस की। तो अगले ही दिन वो परफॉर्मेंस थी, मैंने बहुत प्रैक्टिस की उसके लिए। तो फिर अगले दिन वो परफॉर्मेंस थी, हिम्मत जुटा के गई मैं स्टेज पर। लेकिन बस एक वो गलती हो गई कि शुरू में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो थोड़ी सी हाई स्केल पे बजाने शुरू किए उन्होंने, क्योंकि मैंने सीखा नहीं था कहीं और थोड़ी छोटी थी, तो उस वजह से मैं कवर नहीं कर पाई उस चीज़ को। लेकिन काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की कि मैं कवर करूं। तो 4 मिनट का हमारा सॉन्ग होता है, तो लेकिन 2 मिनट तक मैं गा पाई उसको। तो एक तरीके से मैंने इंसल्ट समझी है अब खुद की। तो एक छोटी बच्ची थी मैं उस वक्त, तो मैंने बहुत ही बुरा, एम्बेरस्ड मुझे फ़ील हुआ उस वक्त कि शायद लोगों को कैसा लगा होगा कि 4 मिनट का सॉन्ग था, 2 मिनट में इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो वो डर मेरे चेहरे पे साफ झलक रहा था वहाँ पर। उस वजह से मुझे बहुत बुरा फील हुआ था और शायद इसी डर को आपने पनपने दिया और आज भी आप इसीलिए बोल रही हैं कि आपको स्टेज पर जाकर डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप शायद इसको कवर कर पाई हैं, क्योंकि जब प्रशिक्षण की कमी होती है और हमें एक्सपोजर नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, तो ये डर कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाता है। जैसे आपने बताया कि आप गाँव के एक छोटे से मतलब गाँव से आई हैं, एक छोटे से कस्बे से आई हैं, तो मौके भी नहीं मिल पाते हैं इतने, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को
तराशा है और अपने इस डर पर जीत पाई है। तो अब आपसे जानना चाहते हैं, ऐसा वो ये इंसिडेंट आपने बताया वो जब आप बहुत कम अपने आप को आंक रही थी, आपने आपको कम पाया, तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपने अपने इस डर पर जीत पा ली हो? जी बिल्कुल। तो लेकिन इसके बाद मैं काफ़ी डर गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने खुद को मोटिवेट किया इस चीज़ से कि जब सब परफॉर्म कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ फिर। तो उस वजह से मैंने खुद को मोटिवेट किया, खुद से मैंने पार्टिसिपेट किया, पहली बार मैंने खुद से जाके पार्टिसिपेट किया। तो फिर एक प्रोग्राम था, डाइट का एक प्रोग्राम था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वहाँ जाकर मैंने परफॉर्मेंस दी और मेरी आवाज़ को बहुत सराहा गया वहाँ पर। फर्स्ट प्राइज़ मैं अपने स्कूल के लिए लेकर आई थी, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का वो टाइम था, क्योंकि पहली बार मैंने खुद से पार्टिसिपेट किया था। और ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक आपको सभी धकेल रहे थे, आज आपने खुद कदम उठाया था अपनी रुचि की ओर। जी। तो उस वजह से मैंने खुद से पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर मैंने हिमाचल का ही एक लोकगीत गाया था और मेरे आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। तो इस लोकगीत को भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, अगर आप 2 पंक्तियाँ उसकी सुनाएंगी। बिल्कुल जी। माही मेरे शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, माही मेरे शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। बहुत खूब, बहुत खूब। जब इतना अच्छा आप गाती हैं तो क्या सोचती हैं कि फ्यूचर में कुछ अपनी आवाज़ को लेकर? आज तो आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो हमारे पास वो क्षेत्र सीमित नहीं रहते, संकुचित नहीं रहते, विस्तृत हो गए हैं। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। अगर संगीत में भी आगे जाकर आप कुछ अचीव करना चाहती हैं, ऐसा कुछ आता नहीं मन में, ऐसा कुछ सोचती नहीं आप जब आपके पास अच्छी आवाज़ है, बेशक आपने प्रशिक्षण नहीं लिया है तो भी? जी एक्चुअली बहुत बार मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मैंने एक बार ऑडिशन दिया भी है एक रियलिटी शो के लिए। एक्चुअली मैंने वो क्लियर कर भी लिया था उसका फर्स्ट स्टेज, बट एग्ज़ाम की वजह से मैं नहीं जा पाई थी वहाँ पर। तो आगे लाइफ में भी मेरी यही मैं कोशिश करूँगी कि मुझे प्रोफेशन के साथ पैशन अपना साथ लेकर चलना है। तो इस वजह से मैं ऑडिशन देती रहूँगी साथ साथ में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सिंगिंग करूँ लाइफ में आगे भी। जी। और प्रशिक्षण के बारे में भी कुछ सोचती हैं कि आप विधिवत कोई ट्रेनिंग, कोई शिक्षा म्यूज़िक की ले? जी सोचती मैं ज़रूर हूँ। एक्चुअली मैंने सीखा भी है, बहुत कुछ मैंने सीखा है, क्योंकि कॉलेज टाइम में मैंने वैसे तो म्यूज़िक ऑप्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी टीचर्स जब देखते थे कि आवाज़ अच्छी है या मैं गाना गाती हूँ, तो उस वजह से मुझे बहुत कुछ सिखाया टीचर्स ने। और हमारे म्यूज़िक के हमारे प्रोफेसर होते थे मिस्टर अनूप सर, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। इवन मैं अब भी उन्हें अगर मैं कुछ उनसे पूछती हूँ सिंगिंग के संबंध में, मैं उनसे कुछ जानना चाहती हूँ, तो वो मुझे ज़रूर गाइड करते हैं। जी। ये तो शिक्षा और संगीत की बात हुई। अब आपसे जानना चाहते हैं इन दोनों फील्ड्स के अलावा और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको रुचि है या कुछ आप कर दिखाने की इच्छा रखती हैं? जी एक्चुअली मैं स्कूल टाइम में हर एक एक्टिविटी में मुझे पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता था। बस वही स्टेज फेयर स्टार्टिंग में था, बस उस वजह से नहीं मैं कर पाती थी। लेकिन फिर भी मैं डेक्लेमेशन या फिर एंकरिंग, मैं कहूँ तो एंकरिंग में मुझे बहुत शौक था शुरू से ही। मैं न्यूज़ देखती थी, तो न्यूज़ में मैं इंटरव्यूज़ देखती थी, तो मैं हमेशा, जैसे नॉर्मली तो लोग उन्हें देखते हैं जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, बट मैं उन्हें देखती थी जो इंटरव्यू ले रहे होते थे। मैं देखती थी कि किस तरीके से वो क्वेश्चनिंग करते हैं, क्या वो पूछते हैं, तो फिर मैं हमेशा उस पर गौर करती थी और मेरा एक शौक़ होता था कि मैं भी कभी ऐसा करूं या स्टेज पे मैं बिना डरे जाऊं और एंकरिंग करूं, स्टेज होस्ट करूं, स्टेज संभालूं। आपने कहा कि आपको संगीत में तो रुचि है पर शिक्षा में भी रुचि है, तो कितनी डेडिकेट हैं आप शिक्षा के प्रति, अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने प्रोफेशन को अचीव कर लेने के लिए? जी तो मैं शिक्षा के लिए भी उतनी ही ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, क्योंकि अब मुझे मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूं। तो हर एक फैमिली चाहती है ये चीज़ कि उनके बच्चे स्टडीज़ में अच्छे हों। तो इस वजह से मुझे स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं बचपन से ही ऐसा मेरा एक बैलेंस बन के रहा है हमेशा से। मैं अदर एक्टिविटीज़ में हमेशा पार्टिसिपेट किया है और साथ में मैंने स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से की है। तो कभी मैंने अपनी फैमिली को इस बात की मतलब शिकायत नहीं हुई है उन्हें इस बात की कि मुझे कभी मैं स्टडीज़ में कम हूँ, पीछे हो जाऊँ किसी चीज़ से। जी, बहुत अच्छी बात। हम अपने युवा साथियों से भी यही कहना चाहेंगे कि एक दौर था जब पेरेंट्स कतराते थे, अपनी बेटियों को शिक्षित करने से पीछे रोक लेते थे, कदम रोक लेते थे, अपने आप को पीछे कर लेते थे। लेकिन आज का दौर है कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को अपने बेटों के समान ही शिक्षित करते हैं और हर क्षेत्र के लिए तैयार करते हैं और बेटियां भी उसमें कहीं पर भी कमतर नहीं हैं, अपने आप को हर जगह सही साबित कर रही हैं और अपने माँ पापा का नाम रोशन कर रही हैं। जैसे आपने बताया आप शिक्षा और संगीत दोनों में रुचि लेती हैं। आपसे जानना चाहते हैं, आपने बात की आप आर्मी में जाना चाहती हैं, पुलिस में जाना चाहती हैं, तो इसके लिए भी क्या आप स्कूल के स्तर से तैयारी करती रही हैं? जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एनसीसी में करते हैं, एनएसएस ले लेते हैं, तो आप भी क्या इन क्षेत्रों से जुड़ी रही हैं या आप फ्यूचर में ही प्लान करती हैं कि ऐसा कुछ करेंगी? जी बिल्कुल। तो सिंगिंग के साथ साथ मुझे बचपन से ही फोर्स में जाने का बहुत शौक़ होता था। आर्मी एक्चुअली ड्रेसेस में देखती थी तो मुझे बहुत शौक़ होता था कि मुझे भी कभी ये वर्दी पहननी है। तो बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था और आजकल तो मैं तैयारी भी कर रही हूँ इस चीज़ की। और इसी चीज़ के लिए मैंने पहले एनसीसी ज्वाइन किया था 10th स्टैंडर्ड में और मैंने कैंप भी ज्वाइन किए थे उसके बाद मैंने सिंगिंग के लिए भी मैंने कॉलेज में एनएसएस ज्वाइन किया था ताकि मुझे प्लेटफॉर्म मिल पाए। सिंगिंग के लिए कैसे आपने एनएसएस ज्वाइन किया? जी एक्चुअली मुझे बहुत स्टार्टिंग में ऐसे कहते थे सब कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा, कॉलेज में भी इतने फंक्शन नहीं होते हैं, किस किस में मैं पार्टिसिपेट करूँगी। तो उस वजह से फिर थोड़ा सा मैंने लोगों से बातचीत की तो मुझे मेरे टीचर्स ने गाइड किया कि अगर आप चाहते हो कि आपको प्लेटफॉर्म मिले तो या तो आप एनसीसी ज्वाइन करो या एनएसएस ज्वाइन करो, क्योंकि ये जो दोनों हमारी जो चीज़ें हैं इन दोनों में हमारी संस्कृति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जी तो फिर इस वजह से मैंने पहले एनसीसी ज्वाइन की थी, उसके बाद मैंने एनएसएस ज्वाइन किया। तो मुझे एनएसएस में मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला। जैसे कि आपको किस तरह का एक्सपोजर? जी एक्चुअली स्कूल टाइम में भी मैंने एनएसएस के स्टेट प्रीआरडी के कैंप लगाए थे, लेकिन मतलब उतने अच्छे से मैं नहीं कर पाई थी कुछ, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ मैं समझ रही थी चीज़ों को। फिर मैंने उसके बाद डिसाइड किया था कि कॉलेज जाऊंगी तो मैं ज़रूर इन चीज़ों में भाग लूँगी। जी तो मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, कॉलेज में एनएसएस मैंने ज्वाइन किया क्योंकि एनसीसी कॉलेज में नहीं होती थी, इसलिए मैंने एनएसएस ज्वाइन किया। तो फिर मैंने देखा कि एनएसएस में हमारी संस्कृति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और फिर उसके बाद मैंने एनएसएस ज्वाइन किया। फिर मुझे हमारे प्रोग्राम ऑफिसर है डॉक्टर रामलाल भारद्वाज सर ने मुझे गाइड किया कि एक ऐसा कैंप होता है, प्रीआरडी कैंप होता है। तो उन्होंने देखा था कि मैं गाना गाती हूँ, तो क्योंकि इसमें कल्चरल को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो हमारे रिपब्लिक डे परेड कैंप होता है जी तो उसमें तो उन्होंने मुझे गाइड किया। शुरू में मुझे नहीं इतनी नॉलेज होती थी, इसलिए मैं सर को मना कर रही थी, सर मुझे नहीं जाना, क्योंकि अकेले मैं नहीं जाना चाहती। तो फिर सर ने मुझे गाइड किया कि तुम्हें बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। तो फिर मैंने किस तरह से आप सफल हो पाई अपने टैलेंट को दिखाने में जब आपको प्लेटफॉर्म मिला? क्या आपने वहाँ पर अपनी म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें दिखाई या फिर अपनी एजुकेशन का आप यूज़ कर पाई वहाँ पे? क्या कुछ हुआ खास? जी एक्चुअली मेरा फर्स्ट प्रीआरडी डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैंप था, जो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में लगा था। तो स्टार्टिंग में तो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि न्यू एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो उसमें हमारे लिए कल्चरल का एक अलग पार्ट होता है। तो फिर मैंने वहाँ पर परफॉर्मेंस दी थी, तो फिर वहाँ से सिलेक्शन हो गई थी। फिर मुझे बहुत खुशी हुई थी उस चीज़ की। पहले तो मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बहुत खुश थी मैं इस चीज़ को लेकर।
फिर तो मतलब वहाँ पर भी आपने संगीत से रिलेटेड प्रस्तुति दी और अभी हम चाहते हैं कि एक गीत और ज़रूर हमारे युवा साथियों के लिए, कोई लोकगीत ही हो जो कोई भी आप पसंद करती हूँ गाना या हिंदी गीत हो, जैसा भी आपको पसंद है वो आप हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर गाएं। जी, एक गीत है कूंजू चंचलो और लोक साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि सभी को पता ही होगा। तो ये गीत मैं सुनाऊंगी। कपड़े धुआं छम छम रुआं गूंजुआ, कपड़े धुआं छम छम रुआं गूंजुआ, विच बटन निशानी हो, सुन मेरी जिंदे विच बटन निशानी हो, बटना रगमना तो कोरे चंचलो, चंबे चांदी बथेरा हो, सुन मेरी जिंदे चंबे चांदी बथेरा हो। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा गाया आपने ये लोकगीत। और जैसे आपने बताया कि आपको हिंदी गीतों के साथ साथ लोक गीतों में भी रुचि है, तो हम तो यही चाहते हैं आपसे कि आगे भी ज़रूर आप इन लोक गीतों को भी इसी तरह से संरक्षित करती रहें और अपनी आवाज़ को भी इसी तरह से निखारती रहें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके भविष्य के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज के कार्यक्रम में आप जुड़ी। और साथ ही युवा साथियों, उमंग कार्यक्रम से भी हम विदा लेते हैं, लेकिन आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम में, किसी और मुख्य आकर्षण के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।